अस्सलाम वालेकुम। आज इन U201 में हम लेक्चर नंबर 38 और 39 को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने शुरू किया है लैंग्वेज रिव्यू और आज हम लैंग्वेज रिव्यू में वर्ड्स एंड पंक्चुएशन को डिस्कस करेंगे। तो इसको बेटर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको वर्ड जो है वो स्पेशली चूज़ करने हैं, ख़ास अल्फाज आपको ढूंढने हैं। एब्स्ट्रैक्ट और जनरल लैंग्वेज आम डेली लाइफ वाले जो अल्फाज है वो इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा आपको वेग वर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं करने। वेग वर्ड का मतलब है कि उसका मानी क्लियर ना हो, अनक्लियर इन मीनिंग। इस वर्ड को फिर हम वेग वर्ड्स कहते हैं। और इसके अलावा जब आप लिखते हैं, अल्फाज लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उससे पहले आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानना है, उस हिसाब से आपको डिटेल लाना है। आप बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स अल्फाज इस्तेमाल करें और आपका ऑडियंस आगे इतना एजुकेटेड ना हो तो उसको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ऑडियंस के बारे में जानना है, उस हिसाब से फिर आपको अपना डिटेल उस अपने लेटर में लिखना है। थर्ड नंबर पे आपको ऑर्डिनेट वर्ड से भी बचना है। ऑर्डिनेट वर्ड का मतलब है कि कम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका लेटर डेकोरेट हो जाए, यानी आपका लेटर अच्छा लगे। बड़े बड़े अल्फाज, कम्प्लेक्स अल्फाज। आपका मकसद लेटर को से जाना नहीं है, डेकोरेट नहीं करना, बल्कि पैगाम भेजना है। तो अगर आप ऑर्डिनेट कम्प्लेक्स वर्ड डेकोरेशन के जो आपने इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका रीडर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका जो मेन पॉइंट है उससे उसको समझ आया नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट वर्ड और डायरेक्ट जितने मुमकिन हो डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। उसके साथ साथ आपको ऑडियंस के बारे अभी जो हमने पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। ये जो रेड में मैंने अंडरस्टैंडिंग लिखा है MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है किस हद तक आपके ऑडियंस पढ़े हैं, उस हिसाब से फिर आपको टर्मिनोलॉजीज़ और वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं ताकि आपका ऑडियंस उसको ये खासियत हो उसमें कि उसको समझ सके। फिर नंबर पे है कि आपको बायस्ड लैंग्वेज से बचना है और बायस्ड लैंग्वेज से बचना है। बायस्ड लैंग्वेज मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो हर्टफुल फील हो जाए, रीडर जो है वो उसको गिल्टी फील हो जाए, और एक ख़ास जेंडर या एज के ऊपर आपने बेस किया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा लेटर लिखा हो जिसमें फ़ीमेल की आपने बुराई बयान की हो तो उसको हर्टफुल फील होगा। तो ऐसे वर्ड से आपको बचना है। तो ये 5 तरीके जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लेटर के अंदर जो वर्ड्स है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकेंगे। फोर्थ नंबर पे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कुछ निशानात होते हैं और हम अपने टेक्स्ट में राइटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। पंक्चुएशन जब हम इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से तो हमारा वर्ड्स, क्लास और सेंटेंस जो है वो क्लियरिफाई होगा और इसके अंदर एक फ्लो पैदा होगा और प्रॉपर ऑर्डर आएगा। पंक्चुएशन 12 किस्म के हैं, इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर डिटेल में जाते हैं और इसके साथ मैंने उसके निशान भी मेंशन किया है। पीरियड्स फुल स्टॉप को कहते हैं, कॉमास, कॉलन, सेमीकॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, एपोस्ट्रोफीज, कोटेशन मार्क्स, हाइफन, डैशेस, पेरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। ये है पंक्चुएशन मार्क्स और उस एक एक को इसके यूजेस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पीरियड्स, तो ये सेंटेंस जब ख़त्म हो जाता है तो उसके आखिर में हम लिखते हैं, इसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है कॉमा। कॉमा का सबसे पहले इस्तेमाल है कि हम ट्रांजिशनल वर्ड के बाद इस्तेमाल करें। अब ट्रांजिशन वर्ड क्या है? जैसे कि हाउ एवर, हेंस, आसो, कॉन्सिक्वेंटली, मीन वाइल, नेवरथलेस, मोर ओवर, ऐसे अल्फाज जहाँ पे आप लिखेंगे तो इसके बाद आप कामा इस्तेमाल करेंगे और इसको हम ट्रांजिशनल वर्ड कहेंगे क्योंकि ये दो सेंटेंस के दरमियान रिश्ता बनाता है। ट्रांजिशन यानी एक पुल के तौर पर, ब्रिज के तौर पर काम करता है। सेकंड इसका यूज़ है कि डिपेंडेंट क्लास के बाद हम कामा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सेंटेंस जो हमें पूरी मानी न देता हो उसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, तो उसके बाद आपको या इससे पहले आपको एक कामा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के पहले भी आपको कामा इस्तेमाल करना है। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन बट, एंड, और इस अल्फाज को हम कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन कहेंगे और इसका मकसद होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लास को लिंक करना है तो इससे पहले आपको एक कामा का इस्तेमाल करना है। सीरीज़ में कोई आइटम्स मेंशन करते हैं तो वहाँ पे हमें कामा इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेस्क, टेबल, पेन, स्टूडेंट वगैरह वगैरह। आगे हम जब लिखते हैं तो इसके एरए के दरमियान एक कामा होगा। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट मॉडिफायर के दरमियान भी हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। मॉडिफायर हमने पढ़ा था कि ऐसा वर्ड जो किसी और वर्ड को वाज़ेह करता हो, तो अगर एक सेंटेंस में दो मॉडिफायर है तो उसके दरमियान एक कामा होगा। फॉर एग्जांपल, एबोला वायरसेस आर नोन एज फिलोज वायरसेस फॉर देयर लॉन्ग फिलामेंट लाइक अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे दो वर्ड्स है, लॉन्ग और फिलामेंट, ये दोनों एबोला वायरस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ये जो दो जो वर्ड्स है ये कोऑर्डिनेट मॉडिफायर है और इसके दरमियान एक कामा ज़रूर लगेगा। इसके साथ साथ नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर में भी हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर ऐसा है कि कोई ज़रूरत नहीं है और हम
उसको एक वर्ड को मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। और ज़्यादातर ये विच का लफ्ज़ जो है इसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर कहते हैं। तो इसका ज़रूरत नहीं, अगर ये विच का लफ्ज़ ना भी हो तब भी समझ आता है, लेकिन ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले आप इस कामा का इस्तेमाल करेंगे। नीचे एग्जाम्पल में है इन्फेक्शियस डिजीज़, फिर है कामा, फिर है विच। तो विच के पहले आप कामा इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल से बात है, जहाँ पे विच है तो उससे पहले कामा होगा और विच को हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर कहेंगे। इसके अलावा जहाँ पे पेरेंथेटिक एलिमेंट हो वहाँ पे भी आपको कामा इस्तेमाल करना है, उससे पहले भी और उसके बाद में भी। पेरेंथेटिक एलिमेंट हम कहते हैं नॉन इनिशियल इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना हो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन स्मिथ अ बॉय फ्राम आवर विलेज बीट गेरी कस्प्रोव एट स्पीड चेस। यहाँ पे अ बॉय फ्राम आवर विलेज अगर ये सेंटेंस में ना भी हो तब भी समझ आएगा जॉन स्मिथ के बारे में, लेकिन ये एक नॉन इनिशियल इंफॉर्मेशन है, इसको हम पेरेंथेटिक एलिमेंट कहते हैं। तो इसके शुरू के भी एक कामा है और एंड पे भी एक कामा है। इसके साथ हम एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन में भी हम कामा इस्तेमाल करते हैं। एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन, हम कोई वर्ड को वहाँ से गायब करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट देयर आर 92 स्कैनर्स। यहाँ पे आप गौर से देख लें, देयर आर 92 स्कैनर। इन यूरोप पर कहे कामा 85। अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, इन द यूनाइटेड स्टेट देयर आर 92 स्कैनर, इन यूरोप देयर आर 85। तो यहाँ पे देयर आर को ख़त्म करने के लिए हमने एक कामा लगाए हैं। तो अगर आप कोई वर्ड्स को अवॉइड करना, ओमिट करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो उसको हम कहेंगे एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे कामे की ज़रूरत होती है। और अगर आप कोटेशन मार्क के साथ कामा लगाते हैं तो कोटेशन मार्क्स के अंडर लगाएंगे, और अगर पेरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट के साथ लगाएंगे तो उसके बाहर लगाएंगे। ये दोनों कोटेशन मार्क्स और पेरेंथेसिस हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसका लाइन का आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर हम नंबर लिखते हैं तो 3 डिजिट के बाद हम कामा लगाएंगे ताकि इसका ग्रुप बन जाए। नीचे जो है 212 413, तो 4 के बाद यानी 3 डिजिट के बाद एक कामा है। तो ये जनरल रूल है। तो ये जो स्लाइड आपको नजर आया, ये सारे यूजेस है कामा का। थर्ड नंबर पे कॉलन, और इसका सैम्पल मैंने भी आप इसके साथ लिखा है। इसको हम फॉलोइंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर मैंने लिखा है यूज कॉलन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, और नीचे जो लिस्ट शुरू हुआ है ऊपर पर्पसेस के बाद एक कॉलन है। तो ये कॉलन डिनोट करिएगा कि नीचे मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लिस्ट बनाने के लिए। और इसके बाद आप कोटेशन में इसका इस्तेमाल करने, कोटेशन ये बार बार आगे इस्तेमाल होगा। कोटेशन हम कहते हैं किसी का एक्चुअल अल्फाज आप लिखते हैं, जिस तरह आपने सुना है उसी तरह आप लिखते हैं। तो इससे पहले आपको कॉलन लिखना है। ये मैंने जो लिखा, अली नोटेड पोटैटोज आर रिच विद प्रोटीन, तो उसके एक्चुअल स्टडी है वो यहाँ पे हमने ये जो 2 कामे है इर्द गिर्द, इसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। इससे पहले अली ने नोटेड, इसके बाद हमने एक कॉलन डाला हुआ है। इसके अलावा हम रेशो के दरमियान कॉलन लिखते हैं 3:4, टाइम के दरमियान लिखते हैं 7:15 AM, और टाइटल और सब टाइटल को सेपरेट करने के लिए हम लिखते हैं, जैसे ऊपर मैंने टाइटल डाला है कॉलन, तो उसको इसके बाद मैंने एक कॉलन डाला हुआ है। 4 नंबर पे सेमी कॉलन, इसका सैम्पल आप देख सकते हैं। ऊपर एक फुल स्टॉप है, नीचे कामा है। इसको हम 2 पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमाज हो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये रेड में आप एग्जांपल देख सकते हैं, इटैलिकाइज्ड टाइटल ऑफ जर्नल, बुक्स, न्यूज़लेटर एंड मैनुअल्स, लेटर्स, वर्ड, टर्म एंड इक्वेशन सैम्पल, फॉरेन वर्ड्स एंड नेम ऑफ स्पेसिफिक विजन। यानी बहुत ज़्यादा कॉमाज हो। सबसे पहले मैनुअल तक एक किस्म के लिस्ट हैं, उसके बाद हमने सेमी कॉलन डाला, फिर कामा शुरू हुआ, लेकिन दूसरा किस्म लेटर, वर्ड्स, टर्म के बारे में लिस्ट शुरू हुआ है, फिर एक सैम्पल के बारे में एक सेमी कॉलन है, फिर सेमी कॉलन है। यानी कामाज हो और आप लिस्ट बनाते हो, लिस्ट में 2-3 टाइप के चीज़ें हो, तो एक लिस्ट और दूसरे लिस्ट के दरमियान आप सेमी कॉलन डाल सकते हैं, और 2 इंडिपेंडेंट क्लास को सेपरेट करने के लिए आप भी डाल सकते हैं। जैसे द सिस्टम हैज़ 3 बीम लॉन्चर, 2 आर इन 2 ट्यूब कंबाइनर एंड 1 इन द OP रिसीवर। तो दरमियान में जो सेमी कॉलन है, इसका मतलब है कि राइट तरफ एक इंडिपेंडेंट क्लास है और लेफ्ट तरफ दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर लेवल पे क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। कहीं पे आप क्वेश्चन करते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा अगर कोई डिक्लेरेटिव आम सेंटेंस है और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क डालते हो तो वही भी इंट्रोगेटिव बन जाती हैं। और जहाँ पे कमांड हो या डायरेक्शन प्रोवाइड किया हो वहाँ पे आप अगर क्वेश्चन मार्क न डालें तो कोई खर्च नहीं, वहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल है। 6 नंबर पे है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इसका सैम्पल आप देख सकते हैं। इसको हम वार्निंग के लिए
इमोशन को ज़ाहिर करने के लिए और चीखने के लिए यानी शाउटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वार्निंग, जैसे पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा नो स्मोकिंग, और साथ में ये मार्क्स होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, वहाँ पे वार्निंग है। इमोशन अपना गम, खुशी, गुस्सा, इसको कन्वे करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और शाउटिंग या चीखना भी आप ज़ाहिर कर सकते हो, जैसे हुर्रा वी वांट द मैच, हुर्रा के बाद ये शामिल हैं, यहाँ पे खुशी का इजहार भी है और शाउटिंग भी है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल है। 7 नंबर पे एपॉस्ट्रोफीज। एपॉस्ट्रोफीज का शामिल मैंने इसके साथ मेंशन किया है। ये पोजीशन, मलकियत और इसके अलावा कंट्रैक्शन में, दोनों चीज़ों में काम आता है। पोजीशन का मतलब है कि किसी का मलकियत दिखाना। अगर सिंगुलर हो तो ये एपॉस्ट्रोफीज एस से पहले आएगा, जैसे अलीज कार, अली का कार। और अगर प्लूरल हो तो ये एपॉस्ट्रोफीज का सैम्बल एस के बाद आएगा, जैसे 3 फ्रेंड्स लेटर, यानी 3 दोस्तों का ख़त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। और कंट्रैक्शन जैसे डू नॉट की जगह हम डोंट लिखते हैं, वुड नॉट की जगह हम वुडंट लिखते हैं, तो ये कंट्रैक्शन में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपॉस्ट्रोफीज का इस्तेमाल हो चुका है। 8 नंबर पे है कोटेशन मार्क्स। ऊपर आप इसके शामिल देख सकते हैं दोस्तों तरफ कामा। तो अगर हम कोई टाइटल अपने सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। इन द चैनल जे बायोलॉजी वेरी हेल्पफुल, यहाँ पे जे बायोलॉजी एक टाइटल है किसी चैनल का, इस तरह की बुक्स का भी आप टाइटल लिख सकते हैं, तो उसको इनक्लोज करने के लिए आप कोटेशन मार्क इस्तेमाल करेंगे। या किसी का डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जिस तरह आपने सुना उसी तरह अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे जे बायोलॉजी सेड वर्क हार्ड, एक्चुअल वर्ड्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो उनको क्लोज करने के लिए आप भी कोटेशन इस्तेमाल करेंगे। 9 नंबर पे हाइफन। इसका सैम्पल आप देख सकते हैं, छोटा सा डैश होता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल है कि हम प्रीफिक्स और नाउन को लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रीफिक्स है और रिस्पेक्ट नाउन है, तो इसके दरमियान आप हाइफन देख सकते हैं। या लेटर को आप नाउन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टी सेल, टी एक लेटर है और सेल नाउन है, तो दरम्यान में आपको हाइफन नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप नंबर भी नाउन के साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे 35 सिलेंडर्स। इसके अलावा आप प्रीफिक्स को कैपिटलाइज नाउन के साथ आप लिंक कर सकते हैं, जैसे पोस्ट न्यूटोनियन यूनिवर्स। यहाँ पे न्यूटोनियन एक कैपिटलाइज नाउन है, सबसे पहला लेटर इसका कैपिटल है और इससे पहले प्रीफिक्स है, तो इसके दरमियान आपको एक हाइफन नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप कंपाउंड नाउन को भी लिंक कर सकते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब 2 वर्ड्स हो और इसका मतलब एक हो, यानी लाइट ईयर, मदर इन लॉ, तो इसका एक ही मतलब है लेकिन अल्फाज 2 या 3 है, तो इसके दरमियान आपको हाइफन का इस्तेमाल करना है। और 21 से 99 के दरमियान जो नंबर है उसको स्पेलिंग के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 33rd एक्सपेरिमेंट, तो 33rd के दरमियान आपको हाइफन नज़र आ रहा है। और आप वर्ड्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप सिलेबस बनाते हैं, कंप्यूटर, लाइट ईयर, मेंटेन एबिलिटी, तो वर्ड्स को डिवाइड करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 को ज़ाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1911 टू 2011, तो इसके दरमियान आपको 2 के बजाय आप हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रेड में मैंने अभी लिखा है ये ज़्यादातर साइंस वर्क में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक केमिकल फार्मूला है CH2 बॉन्ड CH2, तो सिंगल बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए भी आप हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट और मास नंबर को ज़ाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन -14, तो इसका मतलब है कार्बन एक एलिमेंट है, 14 इसका मास नंबर है। और अमीनो एसिड हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, उसका लिंक बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो अमीनो एसिड लिंक करेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो अमीनो एसिड के लिंक के लिए जो दरमियान में आप लिंक दिखाना चाहते हैं उसके लिए आप हाइफन इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस्पिरिन है, हिस्टाटीन है, लाइसिन है, इसके दरमियान आप हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 नंबर पे है डैशेस। डैशेस आप देख सकते हैं, एक हाइफन होता है जो कि थोड़ा ऊपर होता है और इस तरह से थोड़ा लंबा और थोड़ा नीचे, इसको हम डैश कहते हैं। और इसको आप थॉट में, अपने ख्यालात में शिफ्ट लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल्दो वी हैव मेड दीज कमेंट्स स्पेसिफिक रेफरेंस टू वाटर, यहाँ से अब आपका थॉट बन चुका है। यहाँ तक एक बात है, अब आप कोई और बात करना चाहते हो। ओनली बिकॉज ऑफ आवर फेमिलियरिटी विद वाटर, एक और बात आप अपना शुरू करते हो। ऑल प्योर सब्सटेंस एक्सिबिट द सेम बिहेवियर, यानी इस एक सेंटेंस में तो 3 ख्यालों का इजहार करने के दरमियान आप डैशेस का इस्तेमाल करेंगे। 11 और 12 नंबर पे है पेरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। बेसिकली ब्रैकेट्स के 4 टाइप्स है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आप शामिल देख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट्स की भी शामिल देख सकते हैं, पेरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स की भी शामिल देख सकते हैं, और ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट इसके भी आप शामिल देख सकते हैं। तो बेसिकली हैंड आउट वालों ने जो 2 को बताए हैं, तो एक
बारे में बताया, पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट जो मैंने ब्रैकेट ही इंक्लोज राउंड किए हैं, और 12 नंबर पे ब्रैकेट्स जो एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के इर्द गिर्द मैंने आपको ब्रैकेट जो डाले हैं इसको कहते हैं। इन दोनों का एक ही फंक्शन है, किसी एक वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। अगर वहाँ पे वो ब्रैकेट के अंदर अल्फाज ना हो तब भी समझ आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो वर्ड है उसका और हमें मानी वाज़ेह हो जाए, तो वहाँ पे आप ये ब्रैकेट डाल सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा फ़र्क है। एग्जांपल देखते हैं, सारा मेड बेकॉन एंड एग्स हर यूजुअल ब्रेकफास्ट देन वॉक हर डॉग। यानी सारा का यूजुअल ब्रेकफास्ट वो बेकॉन और एग है, और उसने वो बनाए और अपना डॉग को लेके चली गई। जो ब्रैकेट में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू सारा, तो लिहाजा ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या फ़र्क है? स्क्वायर ब्रैकेट तब डालेंगे जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोटेशन मार्क्स के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू स्मिथ प्रोटॉन एनर्जी लेवल पर है ब्रैकेट इन द एक्सेलरेटर एंड कंसिस्टेंटली हायर देन एक्सपेक्टेड। ये अंदर जो इन द एक्सेलरेटर है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रोटॉन के बारे में, लेकिन आप देख सकते हैं इसके कोटेशन मार्क्स है। जब आप कोटेशन मार्क के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोटेशन मार्क्स के बाहर आप आम सेंटेंस है, कोटेशन मार्क्स के बगैर है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो फिर आप राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है ये सारा कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस का बारे में आपको बहुत कुछ मालूम हुआ होगा, और इसके यूजेस जो डेली लाइफ में भी आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।